जब ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 9वीं तारीख़ आएगी यानी 9 तारीख़ होगी तो वहाँ से तकबीर तशरीक पढ़ना एक मखसूस हालत में और मखसूस अंदाज़े से मखसूस तादाद से ये वाजिब हो जाएगा। अर्ज़ कर देता हूँ कि तकबीर तशरीक क्या है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक है। 9 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर से 13वीं ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर नमाज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो, एक बार तकबीर बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब है और 3 बार अफजल, इसे तकबीर तशरीक कहते हैं। तब तकबीर तशरीक सलाम फेरने के फ़ौरन बाद वाजिब है। तकबीर तशरीक इस पर वाजिब है जो शहर में मुकीम हो या उसने उसकी इक्तिदा की हो, यानी शहर वाले इमाम की इक्तिदा की हो। तकबीर तशरीक औरतों पर वाजिब नहीं है। और दिनों में जो नमाज कज़ा हो गई थी अयाम तशरीक में, उसकी कज़ा पढ़ें तो तकबीर वाजिब नहीं। जो ही इन दिनों की नमाज़ें और दिनों में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं। यानी आपकी 8 की नमाज़ें कज़ा हुई थी, आपने 9 ज़ुल्हिज्जा को पढ़ी, तो जो 8 की नमाज़ें आपकी कज़ा हुई और आज आप 9 को पढ़ रहे हैं, इनके बाद तकबीर तशरीक नहीं होगी। 9 से लेके 13 तक ये 5 दिन तकबीरात तशरीक के हैं। अगर इनमें बदकिस्मती से किसी की नमाज़ें कज़ा हो गई तो जब बाद में वो नमाज़ें अदा करेंगे तो उन नमाज़ों पर भी तकबीरात तशरीक वाजिब नहीं हैं। हाँ, अगर इसी साल की अयाम तशरीक की कज़ा नमाज़ें इसी साल के उन्हीं दिनों में जमात से पढ़े तो तब तकबीर तशरीक वाजिब होगी। मुनफरद यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले पर तकबीर तशरीक वाजिब नहीं, मगर मुनफरद भी कह ले कि साहिबैन यानी फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इस पर भी वाजिब है, लिहाजा बेहतर है कि पढ़ ली जाए। इमाम ने तकबीर न कही तो भी मुक्तदी पर वाजिब है, लिहाजा आप तकबीर तशरीक का एहतमाम कीजिए। 9वीं ज़ुल्हिज्जा की फ़जर से शुरू होकर 13वीं ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ लीजिए।